Okay, so is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो कल के क्वेश्चंस में से किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं था कल के लेक्चर्स में से? वो जो कोड शेयर किया था वो सबको क्लियर था? ये मैं अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वालेकुम मैंने भी अस्सलाम। किया था क्वेश्चन, लेकिन मुझे वो उसमें एरर आ रहा था, तो मैंने फिर स्लैक पे भी उसको डाला रात को जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो फिर अभी भी मेरे पास है, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी वो अभी उसका। इंडेंटेशन का मेरे ख्याल में मसला है, क्योंकि पाइथन वो में मैंने अगर जी 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 आप बताएं। मैंने वो किया था, फिर उसमें वो क्या उस पे पहले तो मैं ये गूगल क्लैप पे करती रही। मुझे इस पे वो बार बार हो रहा था कि जी नहीं हो रहा नहीं हो रहा। फिर मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ ना, फिर मैं वहाँ पे उधर ट्रांसफर किया इसको जुपिटर नोटबुक पर। तो वहाँ पे मैंने हम्म सारा करके देखा, तो उसमें फिर भी ना इसमें कंस्ट्रक्टर में आई थिंक इशू आ रहा था। लेट मी चेक। दिस इज योर कोड। यस मैम। ओके, अच्छा जो मैंने कल आपसे कोड शेयर किया था ना सबसे, वो ये वाला, वो ये रन हुआ था, मतलब ये रन हो रहा था। और लेट मी चेक आपका कहाँ मसला आ रहा है। ओके, मैम कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ, सेकंड क्लास का और थर्ड क्लास का। मैम ने वैसे ही कॉल कर दिया ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर को हम दूसरी क्लास की जब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हम उसे सुपर से कॉल करेंगे। सही ये कह रहे मुझे हैं। भी थोड़ा डाउट था मैम, मैंने ये कंफर्म करना था कि अगर हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल करनी है ना ऊपर वाले, तो हमें नीचे वाली क्लास का भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ता है, उसके अंदर हम जाके कॉल करते हैं। ये जरूरी है कि हम वैसे भी कॉल कर सकते हैं? ओके, अच्छा सेम चीज का मसला आ रहा है यहाँ पे। इनवैलिड साइंटिक्स। डेफ के बाद शायद स्पेस स्पेस होंगी। पीछे भी आएगी। डेफ के बाद है। बेबी एरर है, लेट मी चेक। चलो इंडेंटेशन कर देंगे। बेसिकली जो है ना डेफ का भी जो लाइन है ना मेंस वहां पे होना चाहिए। आई थिंक वो सिंटेक्स में ही है। मैम सेकंड क्लास का भी हमने क्रिएट करना है कंस्ट्रक्टर, तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अदरवाइज नहीं एरर होती कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। है। यस। और क्या ये सही है? आप लोगों को क्या ख्याल है, ये सही है क्या गलत है? जो इनेट यूज किया है वो तो उसके अंदर स्पेस भी तो आए ना, फंक्शन के अंदर कॉल हो ना या बाय। यहाँ पर मेरे ख्याल में अच्छा मुझे ना एरर बताइएगा इस टाइम पे, मुझे समझ कुछ नहीं आ रही है। मैम ये शेयर कीजिएगा चैट में, हम्म मैं इसे पढ़
प्लीज हैंडल मेरा इस टाइम पे ना, जो थोड़ा सा और लाइन 9 मेरा दे रहा है अब यहाँ पे। ओके, एरर देखते हैं। सही हो गया। तो मतलब यहाँ भी नहीं आना है। और अगर मैं यहाँ इसकी बात करती हूँ तो मुझे एक और डेप्थ बनाना पड़ेगा। डेप्थ पेनेट दिस वन सेल्फ नेम sorry color and this one is my size. Let me check. This one is this. हो गया, Hmm, थोड़ा सा शेयर अभी करता हूँ। ये ट्राई करें, मैंने नहीं, सिर्फ एरर निकलने लगा है, सिर्फ यहाँ पे कुछ ये मिस्टेक कर रहा है। अगर मैं इसको साइज ही खाली देती हूँ देन क्या ये शो करेगा? हम्म, अच्छा, आपने इसके अंदर शर्ट्स डाला हुआ है, यहाँ पे जो है सेल्फ डालना था, सेल्फ, देन इट कैन वी कैन राइट सेल्फ डॉट। सर सिर्फ एक सेकंड, मैं ना मैम का कोड को खुद एक बार ही ओवरव्यू करना चाह रही हूँ। सुपर के पास स्पेस नहीं आनी चाहिए ना। नहीं, वैसे वो एरर नहीं दे रहा इस चीज का। अच्छा, ये क्या कहा हुआ इसने लाइन 18 में? मैम शर्ट्स में आप डिस्प्ले आर्ग्यूमेंट का एक मेथड कॉल कर रही हैं, वो यहाँ पे कह रहा है कि वो नहीं है इस ऑब्जेक्ट के पास, ये मेथड जो आप कॉल कर रही हैं डिस्प्ले आर्ग्यूमेंट्स, जो कि लाइन 18 पे है। मैम वो जो फंक्शन है ना उसका नाम आई थिंक स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, डिस्प्ले अंडरस्कोर ए जो जी कैपिटल है ना। हम्म, यहाँ पे मेल्स का एम स्मॉल है, एम स्मॉल। और डिस्प्ले शर्ट्स यहाँ पे भी फिर आपको शर्ट्स करना पड़ना है अगर आप चाहती हैं कि आपको रन हो गया आपका प्रोग्राम मिस आयशा। थैंक यू सो मच मैम। मैं तो रात 2:30 बजे तक इसको लेके बैठी रही हूँ। मैंने पहले कर दिया था स्लैक पे, फिर मैं दोबारा मैंने कहा देखूं तुझे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं हो पा रहा था ना मुझे कुछ। थैंक यू सो बहरहाल मच। वेल डन, क्योंकि कोई तो ये भी नहीं कर पाते हैं जो आपने किया है ना अभी। मेरे नॉर्मली मैंने अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस किया है ना अपना, मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है कि व्हेन आई स्टार्ट प्रोग्रामिंग, तब मेरे क्लासमेट्स ने कितने सेमेस्टर गुजर जाने के बाद जो है ये कोडिंग शुरू की थी। उन्होंने इवन जो हम लोग नॉर्मल इवन और ओड का प्रोग्राम करते हैं वो तक नहीं किया था। तो आई एम हैप्पी टू सी डैट कि आपने ये सॉल्व किया है इतना बड़ा प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच मैम। एक्चुअली जब भी आप प्रोग्राम पे शेयर करें सिलेक्ट पे तो नीचे मेंशन कर दीजिए कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, ताकि उसी टाइम जो है आपको आंसर मिल जाएगा।
और एक और चीज जो आपको कहना चाहूंगी, जब अपना कोड शेयर किया करें तब उसे कोशिश किया करें कि कोड ब्लॉक के अंदर शेयर करें। मतलब अगर मैं इसी प्रोग्राम को अगेन रीशेयर करती हूँ ना, तो आप लोग इसको कॉपी करने के बाद जब यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, जी तो मैम। एस आफ्टर सेलेक्ट ऑल द प्रोग्राम, ये साइड पे जो ऑप्शन दिया होता है कोड ब्लॉक का, आप इसे क्लिक करके देन जो है मेरे पास शेयर किया करें। इससे पता है क्या होता है, जो बाकी लोग ट्राई करना चाहते हैं उनको आसानी होती है आपका कोड जो है पिक करने में। ओके मैम मैम अभी जो आपने सही किया, अगर इसे स्लैक पे डाल दें, मैं दोबारा इसको एक दफा देखूंगी बैठ के आराम से कि एंड मैं कंप्लीट करूँ ना। जो मेरा वाला मैंने किया, जो आपने अभी किया, उसमें क्या डिफरेंस आया, मतलब मुझे थोड़ा सा उसमें अगर पूरा जी मैं अब बताती हूँ। आपने जो है ना वो हम लोग जो फंक्शंस के नेम सेम ही रखते होते जो हमने ऊपर यूज किए हैं, एक ये चेंज था, ठीक है। अच्छा सेकेंड चेंज जो था वो आपकी इंडेंटेशन का था, जिसमें स्पेसिस का एंड जो है ना मेरे पास इसका इशू था, ठीक है। थर्ड चेंज जो था वो मेरे पास ये था कि आपने जो है यहाँ पर करके, मेरे ख्याल में कहाँ पर था वो, ठीक है, एक स्ट्रक्चर में सेकेंड। कोई था? आपने कंस्ट्रक्टर जो है ना वो नहीं बना रखे थे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो हमें एरर आया थर्ड पे। तब अच्छा मैम आपने जो है जी जी मैं आपको आपका कोड भी साथ दिखाती हूँ ताकि आपको उससे भी, ये कोड है आपका। यस हम्म तो इसमें जो है ना अभी यहाँ पर इशू था, यहाँ पर इशू था आपका, ठीक है। आपने जो यहाँ पर ये डाल रखा है ना मेरे पास सुपर के अंदर जो है वो, यहाँ पर वो कह रहे थे कि एरर आ रहा है, आपने जो है ना वो कॉलन डाल रखा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, मुझे पता है अभी गलती है मेरी, मैं अगर इसे रन करवाती हूँ ना, जब ये एरर शो करता है तो मेरे पास ये बताता है कि मेरे पास किस लाइन में एरर आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ लाइन 14 में एरर है ना, इसने मुझे शो किया यहाँ पे एरर आ रहा है, एंड यहाँ पर ये भी बताया हुआ कि क्या एरर है, ठीक है, इस तरह करके। सही तो आप ये एरर भी कॉपी करके साथ पेस्ट कर सकती है कि ये किस्म का एरर आ रहा है। ओके मैम। या ओके अच्छा मैम मुझे एक थोड़ा सा काइंडली बता दें, कंस्ट्रक्टर में अब मुझे ये नहीं है जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये कंस्ट्रक्टर में नहीं आता क्या? ये कंस्ट्रक्टर है। हाँ ना, तो हम्म मुझे बताइएगा, मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रही। मैंने रात वो चैट जीपीटी पे भी चेक किया था, तो मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि ये डबल अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और आगे जो हम अपना देते हैं सेल्फ कलर साइज, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है। जी, जो ये कंस्ट्रक्टर है ना, ये हमारा ये होता है डेफ इनिट, एंड जो हम लोग जिसके अंदर प्रॉपर्टीज लिखी होती है वो। लेकिन जब हम लोग सुपर कीवर्ड ऐड करते हैं ना, जब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज अंदर अपने अंदर या अपने चाइल्ड को दे दूँ, तो तब जो है ना मैं ये सुपर वाला कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। ये दो डिफरेंस है इसमें बस। थैंक यू सो मच मैम। हम्म तो अगर सबको क्लियर है इस चीज का, तो हम लोग जो है ना वो आज अपना नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट करते हैं। ओके यस मैम। यस मैम। एंड ये एरर हटा देते हैं। ओके मैम एक सजेशन ये थी कि जिस तरह हमने कल किए थे ना, हम जब 2-3 कोड कर लेते हैं तो उसके बाद हमें जिस तरह हमने कल एक कोड किया था, इस तरह अगर करेंगे तो इससे हमारी मैम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी होगी। हम्म कल आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला था कि आप लोग लाइव कैसे जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं। ये यस बिल्कुल मैम, उससे ओके। सो अब जो मैं बात करती हूँ ना अपनी हायरार्किकल की, ठीक है, उसके अंदर कोड के अंदर मैं सबसे पहले बताऊंगी कि क्या हो रहा है। हायरार्किकल क्लास हमने पहले भी पढ़ रखी है, ठीक है, उस दिन उसकी डेफिनेशन की थी मैंने। यहाँ पे उसका कोड जो है ना वो आज देखेंगे कि पहले क्या हो रहा है। मैंने क्लास बनाई है एनिमल के नाम से, ओके। देन मेरे पास क्या हो रहा है, अब मैं यहाँ पे जो है ना वो कंस्ट्रक्टर नहीं यूज करूंगी, बिकॉज मेरे पास जो है ना वो नीचे जाके कोई भी ऐसा मतलब प्रॉपर्टी नहीं दी गई जिसको मुझे जो है ना आगे एक्सेस करवाना पड़े, ठीक है। उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना वो कंस्ट्रक्टर जो है वो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी।
अब मैंने क्या किया, सिंपल मेथड क्रिएट किया साउंड के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर दे दिया सेल्फ, जो कि रेफर कर रहा है मेरी क्लास को। देन मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ चाहती हूँ कि मैं जो है ना कुछ भी यहाँ पर राइट ना करूँ, मैं कुछ भी परफॉर्म ना कराऊँ, लेकिन मैं इसे अगर सिंपल दे दूंगी ना, इट जनरेट एरर ऑब्वियसली। उस एरर को मैं मिटाने के लिए क्या करती हूँ, पास लगा देती हूँ, पास स्टेटमेंट, ठीक है। जो कि क्या काम करेगा, मेरे कोड को रन तो करेगा, बट इट डेफिनेटली मुझे कुछ भी शो नहीं करेगा, नथिंग, ठीक है। लेकिन क्यों एरर ना आए आगे जाके, इसीलिए जो है मैं इसके अंदर जो है ना पास लगा रही हूँ। अब जो है सेकंड क्लास बना रही हूँ, सी क्लास का छोटा होता है क्लास। अब मैं डॉग कह देती हूँ, ठीक है। मैंने इसका नाम रख दिया डॉग। अब ऑब्वियसली जब मैं इसके अंदर अपना एनिमल डालूंगी ना, ये इंडिकेट करेगा कि ये जो है मेरा एनिमल का चाइल्ड है। एनिमल इज माय पेरेंट क्लास एंड दिस वन इज माय child class. Okay, then what I can do, I can create a program, oh sorry, function, ठीक है। def के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, मैं एक साउंड नाम का जो है वो फंक्शन बना रही हूँ, नॉर्मल वाला। इसके अंदर मैं सेल्फ दे दूंगी, एंड सेल्फ के बाद जो है मैं यहाँ पे एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लगा दूंगी, ठीक है। जो कि क्या काम कर रहा होगा मेरा यहाँ पे, मैं अगर इसको साउंड को ही देना चाह रही हूँ कि डॉग कैसे बोलता है, तो मैं लिख दूंगी डॉग पार्क्स। ओके, अब तीसरी चीज जो मैं यहाँ कर रही हूँ, मैं एक और क्लास बना रही हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ना कि हायरार्किकल में क्या हो रहा होता है, हर इंडिविजुअल क्लास अपने पेरेंट से डायरेक्टली कनेक्ट होती है, बजाय वो अपने चाइल्ड या अपने सिबलिंग्स के साथ कनेक्ट होने के, वो जो है वो डायरेक्ट अपने पेरेंट से खुद कनेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बात करती हूँ ना थर्ड वाली मेरी कैट की, जो मेरा थर्ड वाला है मेरा चाइल्ड या मेरा सेकंड चाइल्ड है, वो भी डायरेक्टली कनेक्ट है मेरे पेरेंट से। मेरा पेरेंट का नाम क्या है, एनिमल, ठीक है। एंड देन मैं इसके अंदर भी एक जो है ना फंक्शन बना देती हूँ, आप डेफ साउंड के नाम से बना लें, ठीक है। उसके अंदर सेल्फ लगा दें। देन जो है मैं अब इसी चीज को अगर मैं कॉलम नीचे कोई इसको देना चाहूँ, आप चाहे तो देना चाहें तो दे दे, नहीं देना चाहते तो तब भी ओके, आप पास भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं म्याऊ म्याऊ, ठीक है। अब जो है, अब मैंने इनके फंक्शंस तो बना लिए हैं, अब मुझे फंक्शंस को क्लास में जब कॉल करना होता है ना, मैं उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, ठीक है। अब जो है वो ये चीज जो है ना बाकी चीजों से डिफरेंट है, ये चीज जो है वो थोड़ा सा समझने वाली है। अब मुझे आप में से कोई एक बताए कि जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, ठीक है, तो मैं किसके क्रिएट करूंगी। मैम हम करेंगे डॉग्स के और कैट्स के, क्योंकि ये दो हमारे चाइल्ड क्लास हैं और ये इनहेरिट हो रही है हमारे पेरेंट्स एंड से। तो हम चाइल्ड क्लास के हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हमारे पास इस टाइम अब दो चाइल्ड क्लास हैं, तो हम अगर दोनों के हम क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट, अगर हमने एनिमल की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करनी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो कैट वाले के अंदर जो फंक्शन ये मेथड दिए गए हैं वो रन हो, ठीक है, देन मैं क्या करूंगी, मैं कैट का एक फंक्शन बनाऊंगी। अब मैं कह रही हूँ कि डॉग की भी मैंने साथ रन करवानी है, उसकी भी जो भी फंक्शन है उसके मेथड दे रखे हैं कि वो क्या फीचर परफॉर्म करता है या क्या काम करता है, तो तब जो है ना मुझे उसके भी साथ जो है ना ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आप ऑब्जेक्ट कोई भी कर सकते हैं, अल्फाबेट बड़ा छोटा, ये इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल इसका नाम रखती हूँ ऑब्जेक्ट का डॉग, ठीक है। एंड देन जब मैं अपने डॉग वाले को कॉल अप करना होता है ना फंक्शन को या फिर उसकी क्लास को, तो उसका नाम मैं एज इट इज रखती हूँ जो कि ऊपर रखा होता है। जैसे मैंने ऊपर नाम रखा था DOG, देन मैं वही जो है नीचे लिख दूंगी, ठीक है। एंड देन सेकेंड स्टेप जो मैं क्या करूंगी, मैं अब अपना कैट के लिए एक फंक्शन बनाऊंगी, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। अब उसको भी मैं यूं ही कॉल अप करवा लूंगी, लेकिन कैट का C मैंने वहां बड़ा डाला है तो यहाँ पे भी C बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने उसके ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिए, मैंने उसकी क्लास को भी जो है वो कॉल अप कर लिया। बात ये आई, अब जो मुझे उसके फंक्शन बना रखे थे, अब उस क्लासेस के अंदर मुझे उसको भी तो कॉल अप करवाना है ना।
तो उसको कॉल अप करवाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के उस फंक्शन को जो है वो राइट करती हूँ, देन मेरा फंक्शन जो है ऑलरेडी कॉल अप होके मेरे पास नीचे आ जाता है। जैसे यहाँ पर था फंक्शन का नेम साउंड, ठीक है। अब साउंड से पहले जैसे मैंने बताया, मैं अपने फंक्शन का नेम लिखती हूँ, ओ सॉरी क्लास का ऑब्जेक्ट का नेम लिखती हूँ, देन मैं लिखूंगी डॉग डॉट साउंड, ठीक है। एंड देन नीचे भी मैं यही चीज करूंगी, कैट डॉट साउंड। एंड जब मैं इसको रन करवाऊंगी मेरे पास ये 2 लाइन एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा आप कोई बताएगा इसमें से? डॉग बार्क्स और डॉग्स म्याऊ। बार्क्स, लास्ट 2 कैट लाइन म्याऊ। कैट म्याऊ नहीं, म्याऊ म्याऊ। हम्म इसमें म्याऊ म्याऊ लिखा है। मैम साउंड्स को डिस्प्ले करेगा। जी, क्योंकि हमने साउंड्स वाले फंक्शंस को नीचे कॉल अप किया है। सबको क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। ओके, सो अब जो हमारा नेक्स्ट आखिरी टाइप है मेरे इनहेरिटेंस की, मैं आज वो डिस्कस करूंगी, ठीक है। उसके बाद हम कोई एक टाइप को डिस्कस करने के बाद आपसे एक प्रोग्राम राइट करवाएंगे, ओके सबसे। अच्छा, मेरा अब मैं हाइब्रिड की बात करूँ ना, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा एक ए है, समझ ले, ये आप बी है, सर दानियाल। आप पूछ रहे हैं वहां पे साउंड में सेल्फ एज अ पैरामीटर यूज हो रहा है, तो जब कॉल करते वक्त भी उसमें पैरामीटर होने चाहिए। अम, क्योंकि ऊपर हमने कोई एज अ पैरामीटर अभी तक पास नहीं किया, अगर आप देखेंगे ना तो वो सिंपल ही स्टेटमेंट है मेरे पास प्रिंट, ठीक है ना। उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी एज इट इज मैंने कंस्ट्रक्टर डाल के ऐड नहीं की है, ठीक है। अगर जब तक आपने कोई प्रॉपर्टी ऐड ही नहीं की है उसके अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर, देन हम लोग उसको नीचे कैसे कॉल अप करवा सकते हैं, ठीक है ना। सेल्फ तो सिर्फ मेरे ऑब्जेक्ट या मेरे मेथड को रेफर कर रहा है कि मैं क्लास का हिस्सा हूँ, एज अ पार्ट हूँ मैं भी, मतलब उसे कंसीडर करवा रहा है, ठीक है ना। वो एज अ पैरामीटर जो है ना वो वहां पे ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ तक अभी भी हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं दिया गया। हाँ, अच्छा। तो अच्छा, मेरा अब आप सबसे एक क्वेश्चन है, ठीक है। कोई मुझे बताएगा कि इस जो मैंने अभी ये आपके सामने एक डायग्राम बनाई है, इसके अंदर कितने पेरेंट्स और कितने चाइल्ड हैं? मैम इसके अंदर 2 पेरेंट्स पेरेंट्स है मैम, मी 3, टेस्ट 3 और पेरेंट्स हैं। चाइल्ड भी 3 है मैम। चाइल्ड भी सेम है। अच्छा, कौन कहता है कि 3 पेरेंट्स है? यस मैम। ओके, मैम वो लोग मुझे कहते हैं। ये डायग्राम में तो 2 पेरेंट्स नजर आ रहे हैं जो अभी आपने बनाई है व्हाइट बोर्ड। ये इसके अकॉर्डिंग बनाई है मैंने। मैं ये देखूं ना, ए, ये मेरे पास एक पेरेंट है। मैं बी की बात करती हूँ ना, दिस वन इज चाइल्ड ऑल्सो पेरेंट, बिकॉज इट कैन गिव द प्रॉपर्टीज टू डी, ठीक है। अब मैं इसकी बात करती हूँ सी की, ये मेरे पास हूँ, देन ये मेरे पास क्या है। और अगर मैं डी की बात करती हूँ तो वो क्या है मेरे पास, चाइल्ड, ठीक है। तो इस लिहाज से देखा जाए मेरे पास 3 चाइल्ड हुए एंड
थ्री पेरेंट्स हुए, 3:3 की रेशियो होगी। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? जी मैम। ओके, तो अब जो है ना, मैं इस डायग्राम के लिए हाथ से जो है वह अपना प्रोग्राम जो है वो बनाने जा रही हूँ। ठीक है, अब आप मेरा क्वेश्चन, अगर हम ए क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और डी में सुपर इनिट करते हैं तो वो कॉल है। जी बिल्कुल होगा, आपको उसके लिए भी वहां पे जो है वो कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, देन सुपर की प्रॉपर्टीज जो है ना उसको लेनी पड़ेंगी ए की, ठीक है ना, एज अ पेरेंट। देन जो है ना आप उसको नीचे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उस क्लास में जो है ना आप सिर्फ डी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आप जो है ना ए का नहीं बनाएंगे। ओके, सर हसन आपका क्लियर है क्वेश्चन जो था? ओके, अच्छा, मेरे पास जो पहला काम हो रहा है, मैंने एक क्लास बनाई ए के नाम से, ठीक है, एंड ओके, जो हमारे पास डी है ना, ठीक है ना, उसमें भी अगर देखा जाए बी है जो हमारे पास, उसमें भी मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर आ रही दिस इज अ क्लास बी, ठीक है। एंड जब वो इसको रन करवाएगा ना, एक काम करते हैं, आपको आपको कोड सॉल्व करने तक जो है ना ये बात मिस्टीरियस रखते हैं, ठीक है। सर दनियाल एंड पे आपसे पूछेंगे कि इसकी आउटपुट क्या निकल सकती है। ओके, क्लास ए बनाई मैंने, ठीक है। अब क्योंकि मैं इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी ऐड अप नहीं करवा रही हूँ, देन मैं इसको सिंपली डिस्प्ले ए के नाम से जो है ना वो एक मेथड दे रही हूँ, मैं दे देती हूँ, ठीक है। अब मैंने सेल्फ लगा दिया जो कि मेरी क्लास के साथ रेफर कर रहा है मेरे इस फंक्शन को। इसके अंदर सिंपल मैं जो है ना एक स्टेटमेंट पास कर दूंगी, दिस इज अ क्लास। डिस्प्ले अंडरस्कोर तो लगाना जरूरी नहीं है ए में, डिस्प्ले ए। आप लगा सकती हैं, कोई भी नाम रख सकती है, मैंने उसका नाम ए रख दिया, सिंपल। हम्म, अब मैंने रख दिया क्लास डी जो कि चाइल्ड है मेरा ए का, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगी, मैं इसको चाइल्ड लाने के लिए जो है मैं इसके अंदर ए राइट कर दूंगी, देन मैं अपना फंक्शन लिखूंगी डेफ डिस्प्ले बी। ओके, अब मैं इसके अंदर क्या लिखूंगी, सेल्फ, ठीक है। अब जो है मैं अपनी प्रिंट स्टेटमेंट लगा रही हूँ जो कि क्या कह रही है, दिस इज द क्लास बी। ओके, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर लगाया है ए, तो क्या आप में से कौन कौन कहता है कि जो ए वाली प्रॉपर्टी है, ये ए वाले फंक्शन है, वो मेरे बी के पास आ गए हैं? यस मैम। ग्रेट, तो पता लग रहा है, समझ आ रहा है, चलो शुक्र है। अब आगे जो है वो थर्ड चीज में क्या कर रही हूँ, मैं क्लास बना रही हूँ अपनी सी, ठीक है, एंड उसके अंदर दे रही हूँ ए। इसका क्या मतलब है, मेरा जो सी है वो भी मेरी ए से प्रॉपर्टी ले रहा है, ठीक है ना, मतलब वो उसका पेरेंट भी ए ही है। ये तो जब वैसे मैं इसको, हिरन तो बन गई है। ये जी बी एक ले रहा है और सी एक ही भी ले रहा है। ये ऊपर भी तो पड़ा है। हायरार्किकल में भी तो ऐसा हो रहा था ना कि सबसे ऊपर जो चीज पड़ी हुई थी उसको एंड पे प्रॉपर्टीज ले रही थी, तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है हायरार्किकल में। क्लास से लेते हैं ना, किससे, समझ नहीं आई। एक क्लास से ले रहा है ना प्रॉपर्टी, ये दोनों बी और सी। हम्म, ए से। ओके, अब आ गया डेफ डिस्प्ले सी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने लिख दिया है सेल, ठीक है। अब क्या काम हो रहा है मेरे पास, मैं उसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा रही हूँ जो कि क्या काम कर रहा है, वो कह रहा है दिस इज अ क्लास सी। ओके हो गया। अब जो है वो चौथा मेथड आएगा, मेरे पास आएगा क्लास डी के लिए मैं बनाऊंगी क्लास, ठीक है, जो कि मेरे चाइल्ड होगी मेरी बी और सी का, ठीक है। अब मैं बी
और सी के अंदर ऐसे डाल दूंगी, लेकिन मैम मैं यहाँ इसमें ए की प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी? वो आ जाएंगी, वो जब बी और सी को कंसीडर करेगा ना तो उसके अंदर ऑलरेडी ए की प्रॉपर्टी मौजूद है, तो वो भी साथ ही आ जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है ना मुझे डिस्प्ले के नाम से एक मेथड बना के दें और उसके अंदर प्रिंट करवाएं आई एम अ क्लास सी। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? पर मैम लेफ्ट देन डिस्प्ले ओके, फिर सेल्फ पैरामीटर, ओके, देन हाँ प्रिंट दिस इज द क्लास आई एम अ क्लास सी सी। ओके गुड। अब जो है वो मुझे ऑब्जेक्ट बनवाने हैं। अब मुझे बताओ, मैं इन चारों में से मैम डी का बनाएंगे। अच्छा, हम डी का क्यों बनाएंगे, कोई ये बताएगा? मैम क्योंकि वो इसकी सारे रीजन ये है properties कि हैं इसमें। मैम जो डी है ना वो हमारे पास से बी और सी उस दोनों के पेरेंट है, यानी उन दोनों की प्रॉपर्टीज डी के अंदर आ रही हैं। और बी और सी क्योंकि ए से इनहेरिट किए गए हैं तो बी के अंदर भी एक प्रॉपर्टी है, सी के अंदर भी एक प्रॉपर्टी है। तो हम जब डी का बनाएंगे तो बी के सी के तो अंदर ऑलरेडी हमारे पास एक ही प्रॉपर्टीज आ गई होंगी, तो हमारा जो डी होगा उसको वो चाइल्ड है बी और सी का। तो डी के अंदर बी और सी दोनों की प्रॉपर्टीज अपने अपने भी आ जाएंगी और एक भी आती। तो अब समझ आ गई सबको कि हम लोग डी का ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं? यस मैम। ओके गुड। डी इज इक्वल अच्छा टू मैम, डी। मेरा क्वेश्चन है। जी क्वेश्चन ये है कि अभी तो हमने ना जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट बनाए हुए हैं ना, फंक्शंस के नेम हम्म डिफरेंट है। अगर हम्म इन केस ये होता है कि हमारे सारे जितने भी क्लासेस हैं उसमें सारे फंक्शंस हैं, सबके नेम सेम हो जाते हैं, तो फिर हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये वाला इस क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा है या इसका? वो उसके देन अंदर हम आर्गुमेंट पास करेंगे, अगर हमारे पास टू आर्गुमेंट नहीं, है, थ्री इन है, केस सेल्फ अगर के साथ। आर्गुमेंट अगर सेम होता है, इन केस हमारा पॉली फिर वो ये ना होता है कि एक ये होता है कि अगर हमारे पास क्लास डी को हमने कॉल किया, अगर वो फंक्शन उसी के अंदर है तो वो पहले उसको कॉल करेगा, अगर वो फंक्शन उसके अंदर नहीं है तो उसकी पेरेंट क्लास के अंदर है तो फिर वो उसको कॉल करेगा। ये होता है हमारे पास ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। वो पॉलीमॉर्फिज्म के आगे अंदर पढ़ेंगे हम लोग। अभी जो है ना इनहेरिटेंस वाला काम चल रहा है जिसके अंदर हमारे पास सिंपल फंक्शंस बन रहे हैं, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर मैं ओवरराइड करना सिखाऊंगी, जिसके अंदर अगर हमारे पास सेम मेथड नेम आ जाए तो हम लोग डिफरेंट क्लासेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं उसको। ओके वो डिटेल कंसेप्ट है। आपका क्वेश्चन अच्छा था वैसे। डी डॉट, अब मैं इसके अंदर फंक्शंस के नेम कॉल अप करवाने लगी हूँ जो कि जी सर सलान डिस्प्ले ओके गुड। नेक्स्ट अंडरस्कोर ए की अब ये बन रहे हैं ना, फिर देन उसके बी का डिस्प्ले बी, सॉरी डी डिस्प्ले बी अंडरस्कोर बी। अब सी का अंडरस्कोर सी, और फिर इस तरह डी का डी अंडरस्कोर डिस्प्ले। इसकी आउटपुट क्या निकलेगी सदान्या? फिर क्या निकलेगी? डिस्प्ले अंडरस्कोर डी नाम का तो कोई फंक्शन ही नहीं है ना, एक ये चीज करेक्ट कर दें। डिस्प्ले अंडरस्कोर डी नाम का ये लास्ट चाइल्ड जो वो डी के नाम पे ही बना ना, जिसमें बी और सी की क्लासेस है। ऑब्जेक्ट्स बट फंक्शन का नाम तो डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले अंडरस्कोर डी तो नहीं है। मैम इधर जो आपने कोड राइट किया उसके अंदर कह रही ये वाला नीचे जो फंक्शंस कॉल कर रहे हैं। मैम, लास्ट जो हमने क्लास डी बनाई है उसका हमने सिंपल डिस्प्ले नाम। अच्छा, इसके हिसाब से क्या आउटपुट आएगी?
मैम आईडी दिस इज द क्लास ए, दिस इज द क्लास बी, और आई एम अ क्लास सी, और दिस इज क्लास। इसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो बता दें। ना मैं सबको क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। जी मैम। वाओ, यू सब प्रोग्रामर्स हो गए हैं। ओके, अच्छा। जी अ, अब इन्हीं अब इस मैं एक कोड राइट इस करवाना चाहती हूँ सबसे। जी मैम। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, जो मैम ने अभी जो एक हाइब्रिड अप्रोच डिस्कस की है ना, इसको हम जावा जैसी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट नहीं कर नहीं, सकते। नहीं कर सकते हैं। इससे हम बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। इस आपने ये काम करना है कि आप देखें कि पाइथन ने ये डायमंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, क्योंकि हम जावा सी में भी किसी हद तक हम इम्प्लीमेंट करके उसे सॉल्व करते हैं, लेकिन स्पेशली जावा स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप डायमंड प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दूसरी बात, कुछ लोगों सर को इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि आपने एक क्लास से, एक आपकी पेरेंट क्लास है, मेन पेरेंट क्लास, उससे आपने दो चाइल्ड बना लिए। सपोर्ट नहीं आपने करता दो है वो। चाइल्ड बनाए, अच्छा, उन दोनों चाइल्डों में सेम तरह का फंक्शन था, कोई भी मेथड जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे। अब यस सर। आपने उन दोनों क्लासेस को एक क्लास में, जैसे यहाँ पे डी थी, उसमें आपने दो चाइल्ड को उसमें इनहेरिट कर लिया है। अब जो डी क्लास है उसमें से हम अगर वही फंक्शन जो सेम नाम का ऊपर दोनों क्लासों में था, उनको अगर हम कॉल करेंगे तो वो किसको कॉल करेगा, ये एक एम्बिग्युइटी थी यस। कि वो क्लास बी को कॉल करेगा या क्लास सी के फंक्शन को कॉल करेगा। तो पाइथन ने इसको सोल्व किया है, आपने देखना है वो कैसे सोल्व किया है। वो सर इस तरह से है कि हमने जो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होगा उसी के हम डॉट करके हम उसको फंक्शन को कॉल करके। नहीं, ये देखें आपने जो ये मैम ने हाइब्रिड अप्रोच थी, मैम उस पे लेके जाएं, मैं इनको एक बार ये देखता हूँ जो हाइब्रिड अप्रोच थी। सर एक सेकेंड, लेट मी शेयर। जो हमारे पास नॉर्मल क्लासेस होती है ना, हम पाइथन के अंदर उसमें ऐसे कर सकते हैं कि हम एक साथ जो है ना वो दो पेरेंट को नीचे प्रॉपर्टीज में ले सकते हैं। बट जावा में पता है क्या हो रहा होता है, जावा में सिर्फ हमारे पास सिंगल, मल्टी लेवल एंड जो हायरार्किकल है वो अप्रोच जो है वो उसको सपोर्ट करता है। जितनी भी बाकी है हमारे पास मल्टीपल या पे हाइब्रिड, इनको वो सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज क्योंकि इनके जो है ना हम लोग मल्टीपल पेरेंट्स एक्सेस कर सकते हैं एक क्लास के अंदर, एक चाइल्ड के अंदर। बट जो जावा है ना उसमें हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट जो है ना वो एक्सेस हो सकता है। ओके, नहीं, डेट मल्टीपल पेरेंट जावा में भी हम इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन वो शर्त ये है कि वो पेरेंट इंडिपेंडेंट हो, ना कि वो ऊपर से किसी एक पेरेंट को इनहेरिट करें अपने आप में दोनों। जैसे आप ऊपर जाएं, जो आपने बनाई थी अभी ये वाली, ये देखें, इसमें आपने ए से बी में भी इनहेरिट किया, नहीं सॉरी मल्टीपल नहीं, हाइब्रिड जो आपने बनाई है, हाइब्रिड। मैम नीचे वाली जो हमने अभी सॉल्व की। ये देखें, आपने ए को बी में भी इनहेरिट कर लिया और बी को सी में भी इनहेरिट कर लिया। अब जावा में आप डी में इन दोनों को इनहेरिट नहीं कर सकते, क्योंकि अब अगर आप मैम एक मेथड बना दे सब में सेम नाम का मेथड बना दे, सब में सेम नाम का, मैम सबको डिस्प्ले कर दे सिंपल। जी डिस्प्ले कर दें। डिस्प्ले करते हैं सी वाला भी, और डी वाला रिमूव कर दें। डी वाला सिर्फ पास लिख दें आप, सिर्फ इसे रिमूव कर दें, इसे कमेंट आउट कर दें डी वाले को, या डी में जस्ट कोई अ और सेकेंड। नाम से बना दें। जी
नहीं डी का कमेंट कर दें, पास कर दें, या इसका नाम बदल दें। नहीं उस मेथड का नाम बदल दें, सिर्फ नहीं मेथड का नाम बदल दें आप। हाँ ये अब आप रन करें। अब ये उसको बेशक कॉल ना करें, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये देखें, अब उसमें एम्बिग्युइटी ये थी कि अब ये किसका मेथड को कॉल करेगा। जो डी है वो डिस्प्ले फंक्शन है, वो किसके मेथड को कॉल करेगा, वो ए को मेथड को कॉल करेगा, वो बी को मेथड को कॉल करेगा, वो सी के मेथड को कॉल करेगा। ये देखें इसने इसमें तमाम हमारे पास जब हमने इनहेरिट किया तो हमने पहले बी पास किया, तो वो पहले बी की हमारे पास कॉल करेगा। अगर हम इधर पहले सी पास करते तो वो पहले सी को कॉल करते हैं, ऐसे ही। जी बिल्कुल इसी तरह से पाइथन से आप देखना, इसकी डिटेल और भी है, लेकिन ये इसका मेन पॉइंट यही है कि जो पहले आप पास करेंगे वो उसको इंप्लीमेंट कर देगा। उसे अगर आप सी बी कर दें तो वो सी के डिस्प्ले को कॉल करेगा। मैं हम करके देखें एक बार, डी के में सी डी, सी और बी, यहाँ पे सी कर दें फिर बी कर दें, तो अब ये सी को इनहेरिट कर लेगा उसके मेथड को। ये देखिए यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है। जी, तो ये Thank थी you, sir. डायमंड प्रॉब्लम। ये जावा आपको इसको इंप्लीमेंट करने नहीं देता, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली टाइप, आपकी स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है, जो ऊप्स को यानी कि आपके जो स्ट्रिक्टली वो ऊप्स को फॉलो करती है जावा। पाइथन उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है इसमें, इसीलिए आप प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को भी असेस कर सकते हैं। कुछ मेथड्स हैं आपके पास। अच्छा, एक लोगों को बहुत ज्यादा जो डाउट आ रहा था वो सेल्फ पे आ रहा था। यानी कि सेल्फ क्या है, और एक लोगों को यहाँ पर मसला आ रहा था कि आपके पास जो ये मैजिक मेथड जिसे आप कंस्ट्रक्टर बोल रहे थे, हाइफन हाइफन इनइट यानी कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाला, कि इसमें यानी कि क्या चीज है, ये क्यों हम इसे यानी कि मैजिक मेथड या इसे कंस्ट्रक्टर बोल रहे थे। तो आप ये देखें कि पहले हम कंस्ट्रक्टर की बात को क्लियर करते हैं। पाइथन में कुछ मैजिक मेथड हैं जो मैजिकली कुछ काम हैपन करते हैं, उसमें से एक कंस्ट्रक्टर भी मैजिक मेथड है। जब भी हम उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर जो हमने बनाया होगा वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसमें कंस्ट्रक्टर हम किसे बोलते हैं, हाइफन हाइफन या अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनइट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा मैजिक मेथड है या कंस्ट्रक्टर है। मैजिक मेथड की स्पेशल टाइप कंस्ट्रक्टर है ये जब भी हम इस क्लास का व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आपके पास कॉल हो जाएगा। अच्छा, इसके कॉल होने की मेन वजह क्या है, हमें क्यों जरूरत है इसकी, कि हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों है। अब इसके हम एग्जांपल से समझते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। फॉर एग्जांपल, आपने एक ऐप जो कि इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं आप, अगर हम ये कंस्ट्रक्टर ना बनाएं या हम इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं, उसका हम चाहते हैं कि जब भी आप ऐप खोलो तो आपको वो चेक करे कि आपका इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है या नहीं। अगर नहीं चल रहा तो आपको एरर दे कि आपका इंटरनेट अभी यानी कि ऑन नहीं है। जो हमारी आम जनरल एप्लीकेशन में आता है ना ऐसा एरर, जो इंटरनेट को एक्सेस करना चाहती है। किसी ने एक्सपीरियंस किया हो इस बात का? यस सर। हाँ, तो अब ये देखें, अगर हम कंस्ट्रक्टर मेथड नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है कि वो इख्तियार यूजर के पास है, क्योंकि वो कोई ना कोई हम मेथड बनाएंगे, कोई ना कोई हम बटन बनाएंगे कि यूजर उसको क्लिक करे तो हमारा इंटरनेट एक्सेस करे, वरना ना करे। तो लेकिन हम ये इख्तियार यूजर को नहीं देना चाहते। हम कहते हैं कि हम जब भी यूजर खोले इस एप्लीकेशन को तो वो लाजमी अगर ऐप कनेक्ट हो तो ही हम यानी कि उसको हम आगे फर्दर प्रोसीड करने दें, अदरवाइज हम उसे फर्दर इंटरनेट से यानी कि उसकी एप्लीकेशन को रन ना करें। तो अगर हम ये कंस्ट्रक्टर मेथड ना बनाते, हम कंस्ट्रक्टर मेथड बनाएंगे, उसमें लिख देंगे कि हमारी इंटरनेट को चेक करे, अगर इंटरनेट चल रहा है तो आगे फर्दर प्रोसीड करे, वरना इसे स्टॉप कर दे। तो अच्छा, अब पता नहीं किसी का क्या आया है मैसेज। अच्छा, हम अभी कंस्ट्रक्टर मेथड को ही देख रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर मेथड जो था वो ये था कि कुछ चीजें आप यूजर से इम्प्लिसिट करवाना चाहते हैं कि यूजर
करे ना करे लेकिन वो चीजें हों, उसके लिए आप कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड के कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करना है? जब हम चाहें कि कुछ काम यूजर के इख्तियार में ही ना रहे, वो हमारे इख्तियार में हो, वो जरूर हो वो काम। ठीक है, समझ गए इस बात को कि कंस्ट्रक्टर को यस क्यों यूज सर, करना यस सर, है? अंडरस्टैंड। अब सेल्फ पे आते हैं। सेल्फ एक कीवर्ड है। सेल्फ की कीवर्ड क्या करता है? सेल्फ कीवर्ड हमारे पास ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। अब इससे क्या मुराद है? एक क्लास है, आपको पता है जैसे ये व्हीकल क्लास है, इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, जैसे मैम ने बनाए हैं ये कार, मोटरसाइकिल और सॉरी ये तो मैम ने इनहेरिट करे हैं, लेकिन हम सिंपल एक व्हीकल क्लास को ले रहे हैं, अभी हमने बाकी क्लासेस को नहीं लिया। हमने इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाए, यानी कि कार में हमने बना लिया, एक हमारे पास होंडा है, एक हमारे पास स्विफ्ट है, एक हमारे पास कोई और है, ऐसे हमने 2-3 ऑब्जेक्ट बना लिए। अब हम जब भी व्हीकल को हम उसको हमने होंडा बनाया तो हमने उसका ब्रांड नेम और मॉडल नेम अलग दिया, ऐसे ही है, जी सर। क्योंकि होंडा का ब्रांड और मॉडल कुछ और होगा। जब हमने स्विफ्ट या कोई और हमारे पास कोई भी कार है, जब हमने उसको बनाया उसका ऑब्जेक्ट, तो हमने ब्रांड और मॉडल अलग अलग दिया, ऐसा ही है, क्योंकि यस उसका सर। ब्रांड भी अलग होगा, उसका मॉडल भी अलग होगा। तो अब जब हम क्लास को कैसे पता चलेगा कि ये मैंने ब्रांड है, यानी कि जो ब्रांड है वो किस ऑब्जेक्ट का प्रिंट करना है, या मॉडल जो है वो मैंने किस ऑब्जेक्ट का प्रिंट करना है, वो सेल्फ कीवर्ड बताएगा। सेल्फ कीवर्ड बेसिकली क्या होगा? सेल्फ कीवर्ड जो आपने वो ऑब्जेक्ट बनाया है उसका रेफरेंस होगा, उसका रेफरेंस सेल्फ के पास होल्ड होगा। तो वो सेल्फ जो है, जब आप लिखेंगे क्लास का नेम, वो मतलब वो क्लास का नेम सेल्फ के पास अपना रेफरेंस भेज देगा कि ये इस रेफरेंस से, इस रेफरेंस का डॉट ब्रांड दो, इस रेफरेंस का डॉट मॉडल दो। जैसे हम इस एग्जांपल से इसे अभी वेरीफाई करते हैं। मैम आप व्हीकल के 2 ऑब्जेक्ट बनाना है, एक बार अलग सेल बना लो, यहीं पे एक सेल क्रिएट कर लें, सेल क्रिएट कर लें बेशक, हाँ उसी व्हीकल को आप कॉपी कर लें और उस सेल में पेस्ट कर लें व्हीकल को। पर मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। मैम आप व्हीकल को 1 मिनट कॉपी करें, व्हीकल क्लास को अकेली को, उसकी बॉडी और नहीं सारी क्लास, बॉडी और सारा कुछ, इसको एक अलग सिर्फ मैम वही, हाँ चलो मेथड भी ठीक है। अब इसको इसमें पेस्ट कर लें। अब इसके 2 आप बना लें ऑब्जेक्ट, obj1 व्हीकल, इसको कोई भी इसके पैरामीटर आप पास कर दें, कोई भी 2 पैरामीटर जो हैं जी, आप पैरामीटर भी यहाँ पे पास कर दें। एक सेकंड। जी जी ठीक है कोई बात नहीं है, जो भी लिख हो गया, हमें तो एग्जाम्पल समझ नहीं है बस। अच्छा नीचे कुछ और दे दें जी। यस, अब आपने obj.info किया, obj.info नीचे obj1 या obj2.info, हाँ अब ये देखें, अब ये जो मेथड है इसे कैसे पता चलेगा कि मैंने अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि जो obj1 है उसमें प्रोग्रामिंग और 3.7 है, क्योंकि जो आपके पास क्लास है उसमें तो वही ब्रांड और मॉडल है। मैम एक काम और करिएगा, जो इन्फो मेथड है ना उसमें आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक, इन्फो मेथड में एक चीज और बस लिख दीजिएगा, आईडी सेल्फ, प्रिंट आईडी सेल्फ, नीचे इसकी बॉडी में जी, आईडी प्रिंट आईडी, नहीं ऐसे नहीं, आईडी अलग से लिखें, आईडी एक मेथड है, आईडी मेथड ही कह रहे हैं जी, आईडी
नहीं सॉरी ऐसे ही प्रिंट में ऐसे ही जी, आईडी और इसकी इसमें लिख दें सेल्फ जी। अब यहाँ पे आप इसे रन करें, ये देखें अब इसने जो मैम ने दिया इसमें OBJ1 तो प्रोग्रामिंग और 3.7 यही आया, और इसकी आईडी ये आई सेल्फ से, ये जो सेल्फ से। अब मैम एक आप काम और भी करें कि आप सिर्फ OBJ1 को की आईडी प्रिंट कर दें, इन्फो के नीचे आप कर दें आईडी, प्रिंट आईडी ऑफ OBJ1। ये देखें क्या ये दोनों सेम है? यस सर। तो अब आपको पता चला कि सेल्फ में एक्चुअली क्या आ रहा है। एक्चुअली हर ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो सेल्फ होल्ड करता है। वो क्यों होल्ड करता है? वो उसके मेथड नेम और उसके वेरिएबल नेम जो आपने ऊपर इनिट में दिए हैं उनको रखने के लिए कि वो कौन से ऑब्जेक्ट को मैंने ये ब्रांड देना है और ये मॉडल देना है, उसको ये रखने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए कि किस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या नेम और क्या उसका ब्रांड और क्या मॉडल दिया है, उसको ये करने के लिए ये सेल्फ कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं सर? कि हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रहे। जी मैम। सॉरी